Hello all, Assalamu alaikum. I'm Dr. Azim Alam Khan going to discuss this very important topic, that is the chiller approach. This is important with respect to any interview you are facing. The interview may be of HVAC technician, HVAC engineer or supervisor, or maybe MEP supervisor. So I will discuss all the aspects, all the various parameters which are being used to discuss this chiller approach. So within next 2 to 6 minutes, I will discuss all these things in very clear-cut manner so that your understanding will improve. Along with this, the effect of chiller approach on the performance of chiller. तो चिलर की परफॉर्मेंस पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इफिशियंसी पर इफेक्ट पड़ता है, इन सभी चीज़ों को मैं एक एक करके डिस्कस इसमें करूंगा। इसके साथ कि चिलर अप्रोच होती क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर किसी इंटरव्यू में जनरली ये पूछा भी जाता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चिल्ड वाटर टेम्परेचर। चिल्ड वाटर टेम्परेचर क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं कि चिलर में रेफ्रिजरेंट चलता है और वो रेफ्रिजरेंट चिल्ड वो जो वाटर है उसको कूल करके फिर कोल्ड वाटर या चिल्ड वाटर हमारे एएचयू में जाता है और एएचयू में वो अपनी जो कूलिंग है उसको ट्रांसफर करता है एयर को और वो कूल्ड एयर जाती है हमारे स्पेस में और वहां से फिर वापस हीट अप होकर के वो फिर से चिलर में आता है। तो ये एक साइकिल चलती है, यानी पहले जो है नॉर्मल वाटर एंट्री लेता है, वो चिलर में कूल होकर के उस जब कूल हो जाता है तो उसे कहते हैं चिल्ड वाटर, वो जाता है एएचयू में। तो जो चिलर से लीविंग वाटर है उसी को कहते हैं हम चिल्ड वाटर और उसका जो टेम्परेचर होगा उसे कहेंगे हम चिल्ड वाटर टेम्परेचर। चिल्ड वाटर टेम्परेचर यानी ये कह सकते हैं कि द टेम्परेचर ऑफ, ये कह सकते हैं हम सिंपली द टेम्परेचर ऑफ लीविंग वाटर, टेम्परेचर ऑफ लीविंग वाटर, जो वाटर लीव कर रहा है किसको, लीविंग वाटर फ्रॉम चिलर, यानी जो चिलर से वाटर निकल के जा रहा है उसका टेम्परेचर कहलाता है चिल्ड वाटर टेम्परेचर। अगली टॉपिक पर चलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट चीज है रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर। जैसे मैंने कहा कि चिल्ड वाटर को कूल करने के लिए रेफ्रिजरेंट चलता है हमारे चिलर में, वही जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है वो उसको कंप्लीट करता है। तो जो रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में है उसका जो टेम्परेचर है उसको हम मानेंगे रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर, यानी रेफ्रिजरेंट का यहां टेम्परेचर कौन सा लिया जा रहा है, यहां पर रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर जो लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है कौन सा, इवेपोरेटर में टेम्परेचर, इवेपोरेटर टेम्परेचर। इवेपोरेटर में भी रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कहां पर, इवेपोरेटर में एंट्री टेम्परेचर, इवेपोरेटर में एंट्री का टेम्परेचर। क्योंकि आप जानते हो कि फॉर एग्जांपल ये आपका अगर इवेपोरेटर है तो इवेपोरेटर में इधर से रेफ्रिजरेंट एंटर करेगा, है ना, और इस तरफ से फॉर एग्जांपल जो वाटर है वो एंटर करेगा। तो अल्टीमेटली ये इधर जाते जाते रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर राइज कर जाएगा और चिल्ड वाटर का टेम्परेचर यानी एंट्री वाटर का टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कहां लेना है, एंट्री पर, रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर एट द एंट्री इन द इवेपोरेटर। क्योंकि इवेपोरेटर में जब उसकी एंट्री हो रही होगी तो वो सबसे ज्यादा कूल होगा और इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट धीरे धीरे हॉट अप होता जाएगा, हीट अप होता जाएगा। तो अक्सर इंटरव्यू में यह भी पूछ लेता है कि रेफ्रिजरेंट का कहां पर टेम्परेचर, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर तो कई जगह पर हो सकता है, रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर एट द एंट्री ऑफ द इवेपोरेटर और द एट द एग्जिट, यानी लीविंग रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर और एंट्री टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट इन कंडेंसर, टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट इन थ्रॉटलिंग वाल्व, तो कहां पर ये एक्सपेंशन वाल्व, तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर एट द एंट्री ऑफ द इवेपोरेटर। क्लियर? अगली टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला क्या है आपका, अप्रोच। अब ये अप्रोच हो गई, तो अप्रोच जैसे मैंने कहा, तो अप्रोच क्या है, अप्रोच है, अप्रोच आपका आप सिंपली समझ में आ गया, अप्रोच है आपका जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ चिल्ड वाटर डिफरेंस, चिल्ड वाटर टेम्परेचर माइनस रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर, और रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कौन सा है, ये एंट्री एट इवेपोरेटर, जो इवेपोरेटर पर एंट्री कर रहा है रेफ्रिजरेंट का वो टेम्परेचर है।
यहां पर बहुत कंफ्यूज होता है स्टूडेंट्स को अक्सर कि रेफ्रिजरेंट का कौन सा टेम्परेचर। तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर एट द एंट्री ऑफ द इवेपोरेटर। अब देखिए ये क्या सिग्निफाई करता है अप्रोच। अप्रोच का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए सिंपल सी बात है, जब रेफ्रिजरेंट जो अपनी जो एक तरीके से जो वाटर है रेफ्रिजरेंट को हीट सप्लाई कर रहा होगा, यानी ये एक तरीके का हीट एक्सचेंजर है यहां पर भी। तो जितना ज्यादा ठंडा होगा, जितना ज्यादा हमारा ठंडा होगा वाटर, यानी वाटर का टेम्परेचर डाउन जाएगा, उतना ही हमारी इफेक्टिवनेस ज्यादा होगी। जितना वाटर हमारा कूल होगा उतनी ही हमारे पूरे चिलर सिस्टम की जो इफेक्टिवनेस है वो ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या है कि बेटर इफेक्टिवनेस के लिए, इफिशियंसी के लिए, चिलर की बेटर इफिशियंसी के लिए द अप्रोच शुड बी मिनिमम, एज पॉसिबल एज मिनिमम। अप्रोच जितनी कम होगी, यानी चिल्ड वाटर का टेम्परेचर जितना कम होगा उतनी ही अप्रोच की वैल्यू कम होगी। तो यहां पर इसीलिए बात भी कर रहे हैं एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एफिशिएंसी की बात करें तो ये एफिशिएंसी का बहुत अच्छा इंडिकेटर है, बहुत अच्छा पैरामीटर है। जितना अप्रोच लो होगी, अप्रोच मिनिमम होगी, उतनी ही हमारे चिलर की, या ये कहें कि चिलर प्लांट की एज ए होल इफेक्टिवनेस या उसकी सीओपी, क्योंकि यहां पर देखिए बात लिखी है इन्होंने इफिशियंसी की। तो एज सच इफिशियंसी जैसी चीज तो नहीं होती। यहां पर इफिशियंसी का मतलब है इफेक्टिवनेस, यानी ओवरऑल सीओपी ऑफ द सिस्टम विल बी हाइयर। और इफिशियंसी की अगर बात करें तो इफिशियंसी की बात कर रहे हैं ये पर्टिकुलर चिलर से, चिलर की यानी हीट ट्रांसफर करने की इफिशियंसी। कभी कभी इफिशियंसी ऑफ द हीट एक्सचेंजर्स भी कैलकुलेट की जाती है, वो थोड़ा सा ब्रॉडर हो जाएगा टॉपिक, उसकी तरफ मैं ज्यादा भी नहीं जाऊंगा। तो इसको फिर कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर मैंने कैलकुलेट करके भी दिखाया है। तो देखिए ये चीजें हैं कि जब मेंटेनेंस की बात करी है कि जितना भी रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर और चिल्ड वाटर का टेम्परेचर एक दूसरे को क्लोज करेगा उतना ही सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, मेंटेनेंस कम करना पड़ेगा, यानी ओवरऑल रनिंग कॉस्ट कम होगी। या एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया है कि फॉर एग्जाम्पल चिल्ड वाटर का जो टेम्परेचर है वो 7 डिग्री सेल्सियस है, इवेपोरेटर में जो एंट्री है रेफ्रिजरेंट की उसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, तो अप्रोच की वैल्यू हो गई 4 डिग्री सेल्सियस। तो अप्रोच शुड बी 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस तो ये एक आइडियलिस्टिक केस है, इतना आइडियलिस्टिक सिचुएशन में हम रन नहीं करा सकते। नॉर्मली अप्रोच 4 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास पाई जाती है, जो एक नॉर्मल रेंज है। अदरवाइज 0 और 1-2 डिग्री सेल्सियस अगर अचीव हो जाती हैं तो बहुत ही इफेक्टिव चिलर्स कहलाते हैं, बड़े अच्छे चिलर्स हो जाते हैं अगर 2-3 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो यहां से अब थोड़ा सा इसको समराइज कर दूं, मैं सम अप कर दूं, यानी द डिफरेंस बिटवीन द चिल्ड वाटर टेम्परेचर एंड रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर एट द एंट्री ऑफ द इवेपोरेटर इज नोन एज अप्रोच। अप्रोच सिग्निफाई द इफिशियंसी और परफॉर्मेंस ऑफ द चिलर। जितना लो होगी अप्रोच उतना ही चिलर की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ओवरऑल प्लांट की सीओपी अच्छी होगी, उसकी रनिंग कॉस्ट यानी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कॉस्ट है, पावर कंजम्पशन कॉस्ट है, वो मिनिमम होगी, मेंटेनेंस कॉस्ट भी उसकी उतनी ही कम होगी। तो यहां से एज ए होल हम कंक्लूजन ये कर सकते हैं कि अप्रोच शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस तरीके के इफेक्टिव वीडियो, अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।